अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एएस क्रिप्टो एक्सपर्ट्स। तो आज मैं आपको मार्केट की थोड़ी सी अपडेट देता हूँ। असल में आज हमने एक मेजर पंप देखा मार्केट में, जो कि ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड था। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें तो उसमें हम जो है ना अपडेट्स, मार्केट की जो भी अपकमिंग अपडेट्स होती हैं थ्रू टेक्निकल एनालिसिस, वो हम अपडेट करते रहते हैं अपने मेंबर्स को। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, तो ऐसे हुआ कि मार्केट जो थी ना एक ज़ोन में मूव करी थी काफ़ी टाइम से। वो मैं ज़ोन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर हम देखें तो ये वाला जो ज़ोन है, चलो इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो हम देखेंगे कि एक सेकेंड। अच्छा, तो पिछले काफ़ी टाइम से हम यही कर रहे हैं कि जो बिटकॉइन है वो इसी ज़ोन के अंदर ही मूव कर रहा है। ये यहाँ से अराउंड 20,000 से के ऊपर कोई भी प्राइस से ये रिजेक्शन लेता है और ये अपनी लोअर सपोर्ट को टेस्ट करता है, जो कि 18,500 है, ठीक है। फिर पंप होता है और 19,500 पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो मतलब अब यहाँ पे इसने इसी ज़ोन में कंसोलिडेशन बिटकॉइन की चल रही है। जब ये 19,500 के ज़ोन को ब्रेक करता है तो ये रिजेक्शन ले लेता है 20,300 वाले ज़ोन। 20,300 से 2,500 तक एक ज़ोन है। तो अभी भी बिटकॉइन हमने पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा कि काफ़ी जो है ना मैनिपुलेशन टाइप चल रही थी, कि यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट 18,800 में आई और उसी टाइम वापस चलेगी, और उससे कुछ जो है अराउंड 10 आवर्स बाद मार्केट ने फिर पंप लिया और ये रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। तो हम इस टाइम में काफ़ी जो ये अराउंड मोर देन अ वीक की ये कंसोलिडेशन है, ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। तो मोर देन अ वीक बिटकॉइन ने, मोर देन 2 वीक्स, तो 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम है। तो अब जो है करंटली हम ये देख रहे हैं कि बिटकॉइन ने दोबारा ऊपर की जो रेजिस्टेंस थी उसको टेस्ट किया और यहाँ पे रुका हुआ है करंटली। अब इन केस बिटकॉइन ने, अब मैं आपको 2 सिनेरियोज बताता हूँ। अगर प्राइस पंप कब हो सकती है इससे ज़्यादा, और यहाँ से डंप क्यों होगी और कब होगी। तो ऐसा है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है, इन केस वो ब्रेक होता है, अगर हमारा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है और प्राइस चलेगी अराउंड 20,600-700 तक, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड ये होगा कि हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी अराउंड जो ये वाला जोन होता है 2800 पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वाला जो राइजिंग वेज बनाया हुआ मैंने कुछ टाइम पहले भी, ये वाला इसको रेजिस्टेंस के तौर पे अब इसको जो है ना टेस्ट करेगी मार्केट। इन केस यहाँ से अगर जो अपर वाली ट्रेंड लाइन है, ये जो जोन है, इसकी जो अपर वाली जो रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक करता है तो बिटकॉइन जाएगा तकरीबन 21,200 पे। वैसे इसकी एक रेजिस्टेंस है, तो ये यहाँ तक जाएगा। ये देख लें, ये 21,200 की रेजिस्टेंस है, तो इसको ये बिटकॉइन टेस्ट करेगा। लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि भाई इसी जोन में ही है। तो अभी जो एट द करंट स्टेज कोई भी ट्रेड फिजिबल नहीं होती। अभी राइट नाउ आपका यही होता है कि भाई इस जोन को जब ब्रेकआउट करते हैं, हम ट्रेडिंग कहाँ कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग इस जोन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। अभी मोस्टली ट्रेडर्स ने शॉर्ट की पोजीशन ले ली होगी, ठीक है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं आई कि मार्केट यहाँ से डंप जाएगी या नहीं। लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है ये वाला, 2,500 वाला बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ब्रेक की, इन केस ब्रेक की तो 21,000 का हम जोन देख सकते हैं। अगर ना की तो ये बैक फिर 19,500 पे स्टे लेगी। अगर यहाँ पे ना होल्ड कर सकी तो फिर ये दोबारा से इसी जोन की लोअर सपोर्ट को टेस्ट करेगी। बाकी बिटकॉइन का ये सिंपल सा सीन है
ठीक है। और इसमें कोई इतनी कन्फ्यूजन नहीं है, मार्केट इसी जोन के ही अंदर चल रही है। थोड़ी सी जो है ना प्राइस में मूवमेंट और बड़ी बोरिंग मार्केट चल रही है। तो प्राइस के अंदर जैसी एप्रिसिएशन आएगी, जैसी पंप आएगा प्राइस में, तो उसी के ही अकॉर्डिंग फिर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अभी तो इसी जोन के अंदर ही ट्रेडिंग चल रही है। अभी थोड़ी देर में आपको कंफर्म हो जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये इसी जोन के, इसी जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इसी लाइन के ऊपर ये प्राइस रुकी हुई है। अब इसको ब्रेक करने की कोशिश की, 2500 तक गया लेकिन ब्रेक ना कर पाया, वापस डंप हो गया। अब देखना ये है कि अगर ब्रेक होता है तो लॉन्ग की पोजीशन खुलेगी, चांसेस हैं। अगर नहीं होता, अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो 19500 तक की शॉर्ट पोजीशन बनती है। ठीक है, इसको कोई टेक्निकल एडवाइस ना समझिएगा, क्योंकि ये आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, तो ये कोई सिग्नल वगैरह आपको नहीं बता रहा। हाँ, जो पॉसिबल मूव हो सकती है वो आपको बता रहा हूँ कि जो पॉसिबल मूव है बिटकॉइन की, अगर ये जोन ब्रेक हुआ अपवर्ड तो पंप होगी प्राइस, अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया तो वापस जाएगी। तो बिटकॉइन का सिंपल सा सीन था। बाकी अगर हम इथीरियम की बात करते हैं तो इथीरियम का कुछ ऐसे है कि एक राइजिंग वेज में चल रहा है। ठीक है, 2 और चार्ट में इसको हम अगर 1 और करके देखते हैं तो राइजिंग वेज है इसका, इथीरियम का। तो इन केस अब राइजिंग वेज का किस तरह से आपको बताया जाए, वो इस तरह से होता है कि ये अगर आप ये 2 ट्रेंड लाइंस देख रहे हैं, एक और आपको बना के देते हैं, ये अब इथीरियम की होगी 2 ट्रेंड लाइंस। और अब आप देख रहे होंगे कि इन्हीं के ही दरमियान में इथीरियम पिछले 1 दिन से मूव कर रहा है। अब अगर इसको ये ब्रेक करता है, यहाँ से ये 1 और कैंडल है, 1352 को ब्रेक करता है और अराउंड इधर तक आ जाता है, तो फिर ये यहाँ से जाएगा 1320 समथिंग पे, जो कि उसकी सपोर्ट जोन है। तो बेसिकली ये कुछ रूल्स होते हैं और चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है कि वो चार्ट पैटर्न्स को और ये जो चार्ट की मूवमेंट्स को सीखना चाहता है, तो वो उसके लिए भी हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा टेलीग्राम का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम डोमिनेंस की बात करें, बिटकॉइन डोमिनेंस, तो हम डोमिनेंस को काफ़ी बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि लोगों के जो अमाउंट है, लोगों का जो पैसा है वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड है, तो उसका सिंपल सा सीन होता है। ठीक है, अभी ये देख रहे हैं हम, डोमिनेंस को बढ़ता नज़र आ रहा है हमें। इसका ये मतलब होता है कि लोगों का जो ज़्यादा पैसा है वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है रादर देन ऑल्ट कॉइन्स। तो बिटकॉइन डोमिनेंस जब कम होती है तब ऑल्ट कॉइन्स का जो है पंप होने का सीन नज़र आता है ज़्यादा। तो डोमिनेंस भी यही हमें शो करवा रही है कि बिटकॉइन के अंदर पैसे आ रहे हैं, अमाउंट आ रही है। अच्छा, तो बाकी बिटकॉइन का यही सीन है। अगर ट्रेड कोई करना चाहता है तो वो थोड़ा वेट करे, इस जोन का जो मैंने आपको ट्रेंड लाइंस बना के दी थी उसका वेट करे, और 20,000 से अगर ब्रेक करता है 500 तो लॉन्ग पोजीशन है। अगर यहाँ से वापस जाता है तो ये हमारी शॉर्ट की पोजीशन बनेगी 19,500 तक, यहाँ तक की हमारी शॉर्ट पोजीशन बनेगी, इससे भी नीचे। आपको मैं दिखाता हूँ, 19,500 तक हमारी ये, इस लेवल तक हमारा प्राइस डंप हो गया अगर यहाँ से बिटकॉइन ने वापस डंप लिया तो आज की क्रिप्टो अपडेट यही थी। मार्केट अपडेट्स अभी फ़िलहाल इतनी कोई ऐसा न्यूज़ वगैरह भी नहीं आई जो कि मार्केट को अफेक्ट करे।
FED एक होती है, FOMC मीटिंग है, होती है हर मंथ होती है, वो भी उसका भी टाइम आने वाला है, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है जो है आपकी बिटकॉइन की प्राइस पे, मार्केट की प्राइस पे। बाकी मैं आपको ग्रुप की कुछ दिखाता हूँ। ये जैसे अगर आप देख सकते हैं, हमने 3 अक्टूबर को एक लॉन्ग का सिग्नल दिया था। ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, तो ये बेसिकली पेड ग्रुप है, तो जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना भी हो वो भी यहाँ पे आके एडमिन से कांटेक्ट कर सकता है। तो हमने यहाँ पे 3 अक्टूबर को बिटकॉइन की लॉन्ग की पोजीशन दी थी, तो आज आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, टारगेट सारे हिट हैं, और लॉन्ग की पोजीशंस वगैरह और जितनी भी यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह गिवन होते हैं हम यहीं पे ही देते हैं। कोई भी बंदा इंटरेस्टेड हो किसी भी तरह की इधर आप देख सकते हैं सारी की सारी बिटकॉइन की अपडेट्स, सिग्नल्स और ईच एंड एवरीथिंग हमारे ग्रुप में गिवन होती हैं। तो कोई भी बंदा इंटरेस्टेड हो जो कि ट्रेड करना चाहता है, जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है बेसिकली, इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग, ये देखें, आपको कैंडल स्टिक की इन्फॉर्मेशन, आपको चार्ट के पैटर्न्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको इनबॉक्स में आपके गाइडेंस दी जाती है। तो कोई भी बंदा अगर इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट कर सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही। तो फ़िलहाल मार्केट को हम देख रहे हैं कि हमें कुछ डंप होता भी नज़र आ रहा है, तो कंफर्मेशन हो डंप की, उसके बाद आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं 19,500 तक। तो ये अब आप पे ही डिपेंड करता है कि भाई आपका कितना वॉलेट साइज़ है। तो मैनेजमेंट वगैरह अगर आपको सीखनी है, वॉलेट मैनेजमेंट होती है, रिस्क मैनेजमेंट, तो आप जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है वो ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे एडमिन से कांटेक्ट करें और वहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। देखिए, ट्रेडिंग से पहले आपको क्रिप्टो सीखनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप जो है स्टे कनेक्टेड हमारे यूट्यूब चैनल पे। बाकी आपको भी एक बाइनेंस का कोर्स भी अपलोड कर दिया जाएगा विद इन सम डेज़, तो वहाँ से भी आपको अच्छी जो नॉलेज वगैरह ट्रेडिंग की और ईच एंड एवरीथिंग आपको दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।